शादी को कुछ ही समय हुआ। आज काम के लिए मेहरी नहीं आई, इसलिए शीलू बर्तन धोने लगी। धोते धोते उसके हाथ से कॉच का कप नीचे गिरकर टूट गया। कप टूटते ही वह डरने लगी कि उसकी सास अब जली कटी जरूर सुनाएगी। आवाज सुनते ही उसकी सास दौड़ती दौड़ती हुई आई और बोली कि बेटी क्या हुआ? उसने रुआंसी होकर बोला कि मौ पता नहीं ध्यान रखकर काम करते हुए भी कैसे मेरे हाथ से ये कप नीचे गिरकर फूट गया। सास बोली कि बेटी चिंता नहीं कर, कप ही तो फूटा है। भले ही इसके कितने ही टुकड़े हो गए हो, पर मेरी बेटी के दिल के टुकड़े ना हो। मेरी बहू से महंगा क्या ये कप है। और हो, तुझे अभी ये सब करने की कहो जरूरत आ पड़ी। मेहंदी भी नहीं उतरी तेरे हाथों से। अभी तुम राज के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताओ और एक दूसरे को समझो, तभी तो तुम दोनों की नींव मजबूत बनेगी। ज्योति, इधर आना, अपनी भाभी का ख्याल रख, अभी इस घर में नई आई है। शीलू, तुम मुझे अपनी मौं ही समझना। मुझे भी तुम्हारा दिल जीतना है, सांस बनकर नहीं मौं बनकर। शब्द क्या मानो अमृत के घूंट थे। देखते देखते शीलू की ओ नंखो छलछल आ गई। वह सास के पैरों में गिर गई और बोली कि मैंने एक मौं छोड़ी है तो दूसरी नई मौं पाई है, बल्कि ये मौं तो पहले वाली मौं से भी ज्यादा ममता मेरे लिए रखती है। यदि घर में कप टूट जाता तो मौं भी दो बात कहे बिना नहीं रहती। रात को शीलू की जैसे नींद ही उड़ गई। रह रहकर शाम की घटना याद आ रही थी। सास के बारे में उसकी जो सोच थी, उससे विपरीत सास का व्यवहार पाया। उसका भी कसूर नहीं था ऐसा सोचना, क्योंकि उसने अधिकतर लोगों के मुंह से बुरी सास के बारे में ही सुना था और मालूम नहीं कब वह अतीत के पन्नों में चली गई। उसे याद आया कि कुछ साल पहले इकलौते भैया की नई नई शादी हुई थी। भाभी की हाथों से मेहंदी का रंग उतरने से पहले ही मौं ने भाभी पर घर के काम की पूरी जिम्मेदारी डाल दी और अपने ही नियम कानून के हिसाब से भाभी को चलने को विवश करती मौं ने भाभी को घर में एडजस्ट होने में जरा भी वक्त नहीं दिया। भैया भाभी को बाहर ले जाते तो मौं का मुंह फूल जाता। वो बोलती रहती कि हर समय भाभी को साथ ले जाने की कहो जरूरत है। कभी भी भाभी को खुली हंसी हंसते नहीं देखा। जब तू मायके में आएगी तो वहों पर भी पूरे परिवार की नींव में मजबूती पाएगी। चल अब फोन रख, मुझे बेटा और बहू के स्वागत की बहुत तैयारी करनी है। शादी के बाद नई जिंदगी की शुरुआत में अगर आज सास समझदारी से काम नहीं लेती, अपनत्व नहीं जताती, तो शायद शुरुआत की नींव ही कमजोर होने से पूरी जिंदगी आपस में दरार पड़ जाती। कप को फूटने से कोई नहीं रोक सकता, किंतु प्रेम को टूटने से तो हम रोक सकते हैं। कौच के टुकड़े भले ही हो, पर घर के टुकड़े ना होने दे। घर में प्रेम का वातावरण बनाए रखे, एक दूसरे के सम्मान को समझे, इज्जत करे तो घर स्वर्ग बन जाएगा। घर नर्क से एक दिन स्वर्ग में बदल सकता है यदि बहू सास को मौं मान ले व सास बहू को बेटी मान ले। दृष्टि बदलने से सृष्टि बदल जाएगी। स्त्री चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और चाहे तो नर्क। प्रेम की गंगा स्वर्ग तो वैमनस्यता की खाई नरक।